नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और ISPCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा पिछले वीडियो में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की बात की थी और उसमें आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री की वो क्या हैं और आपको मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी चाहिए। तो ये वीडियो उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, आप एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री कहाँ से पढ़ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन पिछले वर्षों में आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की जो स्ट्रेटेजी है पूरी तरह से समझ में आए और फिर आपको इधर उधर ना भटकना पड़े एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को लेके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि सर यूपीपीसीएस का कट ऑफ कितना जाता है। तो देखिए, यूपीपीसीएस का कट ऑफ की बात हम अगले वीडियो में या फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली करेंगे, जिसमें हम प्री की कट ऑफ और मेंस की कट ऑफ दोनों के बारे में बात करेंगे ताकि आपके दिमाग में एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि हमको कितने क्वेश्चन एग्जाम में टारगेट करने हैं। तो इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला यह है कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है पीटी में यूपीपीसीएस को लेके। दूसरा यह है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सोर्सेज को अपने आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप कौन से सोर्स पढ़ने हैं, कौन से सोर्स छोड़ने हैं। इसके बाद तीसरा हम सोर्सेज की बात करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए आप कौन से सोर्सेज रेफर करिए। और चौथा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछता है। इस चीज़ को मैंने पिछले 10 से 12 वर्षों के पेपर्स को एनालाइज करके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिस्ट आपको दूंगा, जिससे ये होगा कि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पहले उन टॉपिक को फोकस में रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर यूपीपीसीएस का ध्यान उन्हीं टॉपिक्स पे रहता है और मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से निकल के आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंस क्या है एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की यूपीपीसीएस पीटी में। तो अगर से आप देखें तो यूपीपीसीएस में हिस्ट्री से टोटल 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं 12 क्वेश्चन जो होते हैं, ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के होते हैं। बाकी बचे हुए 12 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एंशिएंट प्लस मिडिवल से आते हैं। अब एंशिएंट और मिडिवल को अगर आप देखें तो इसका हाफ वेटेज है, मतलब ऑलमोस्ट 50% वेटेज है हिस्ट्री सेक्शन को लेके। आपका आधा सेक्शन पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करता है और बाकी बचे हुए आधे क्वेश्चन जो होते हैं वो एंशिएंट और मिडिवल से आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर से आप एंशिएंट और मिडिवल को अलग अलग डिवाइड भी कर देंगे तो आप ये कह सकते हैं कि आपको 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो एंशिएंट से मिलते हैं और 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो मिडिवल से मिलते हैं। इसके साथ ही अगर आप एंशिएंट और मिडिवल को देखें तो एक और सेक्शन आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर का। तो देखिए, आर्ट एंड कल्चर यूपीपीसीएस में यूपीएससी की तरह स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है कि आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई नितिन सिंघानिया और सीसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है। यूपीपीसीएस में जो आर्ट एंड कल्चर आता है वो आपके एंशिएंट और मिडिवल के ही टॉपिक्स से रिलेटेड होता है। मतलब जैसे कि मुगल काल में कोई आर्किटेक्चर हो गया, कोई टॉम्ब बना हुआ है, कोई पेंटिंग है, कोई फोर्ट है, तो वो पूछ लेता है। उसी तरह आप एंशिएंट में देखें तो मॉडर्न कला हो गई या विजयनगर एम्पायर के टाइम का जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो बहुत अलग से आपको आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ना है। जब आप एंशिएंट और मिडिवल पढ़ेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा, जो कि यूपीपीसीएस से पूछा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी कि एंशिएंट, मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर का क्या डिवीजन है और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है पीटी में। और दूसरा हमारा यह है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सोर्सेज जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, ताकि जब आप अपने सोर्सेज पढ़ें तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को आप फोकस में रखें। तो मैं यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एग्जांपल से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं एंशिएंट और मिडिवल को लेके। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट फॉलोवर ऑफ महावीर कौन थे। यहाँ पे पूछा गया है कि जहांगीर मेनली पेट्रोनाइज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट, कौन से आर्ट को सबसे ज्यादा जहांगीर पेट्रोनाइज करते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था अकबर के कहने पे। आपका ये क्वेश्चन ये है कि किस हिंदू राज्य का नाम जो है वो बाबरनामा में मेंशन है। एक क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना कैपिटल दिल्ली से कहां ट्रांसफर किया था। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि 3 ह्यूमन स्केलेटन, 3 मानव कंकाल सिंगल ग्रेव में कहां पे डिस्कवर किए गए थे। आपका ये क्वेश्चन है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में कब डिफीट किया था। तो यहाँ पे डेट पूछा है आपसे। इसके बाद आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि कुछ एम्परर के नाम है और कुछ टॉम्ब के नाम है, तो उसको मैच करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो आप कह सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एंशिएंट और मिडिवल में आपके पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत से क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो इजी है और बहुत से क्वेश्चन एंशिएंट और मिडिवल के ऐसे भी आते हैं जो बहुत ही टफ आते हैं। तो इसीलिए आप अपने दिमाग में एक बात ध्यान में रखिएगा कि एंशिएंट और मिडिवल सेक्शन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से टफ सेक्शन होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद आपका सेकंड प्रायोरिटी रहेगा एंशिएंट और मिडिवल। हमारा तीसरा पॉइंट है कि सोर्सेज क्या क्या रेफर करने हैं। तो देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए दोनों के लिए आपके रिसोर्सेज बताऊंगा, लेकिन एक रिसोर्स जो दोनों में कॉमन है वो है घटना चक्र।
आपको घटना चक्र किसी भी हालत में पढ़नी होगी एंशिएंट और मेडिवल के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पिछले वर्षों से डायरेक्ट रिपीट होते हैं और अगर से रिपीट नहीं भी होंगे तो एलिमिनेट करने में आपको उन क्वेश्चन का बहुत हेल्प मिलेगा। इसलिए घटना चक्र आपको जरूर लगाना है और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने साइंस की वन लाइनर बनाई थी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरी साइंस की वन लाइनर है इंग्लिश वर्जन में, आप ये देख सकते हैं, तो इसी तरह मैं वन लाइनर आपका एंशिएंट और मेडिवल के लिए भी लेके आऊं ताकि आपका मैक्सिमम टाइम जो रहे वो रिवीजन में और चीजों को याद करने में लगे, ना कि नोट्स बनाने में, क्योंकि ये टाइम जो है वो चीजों को पढ़ने और रिवाइज करने के लिए ज्यादा क्रूशियल है एज कंपेयर टू आप नोट्स बनाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एंशिएंट और मेडिवल की नोट्स प्रोवाइड कर दूं इस महीने के लास्ट तक। अभी मेरा पॉलिटी भी काम चल रहा है, पॉलिटी भी कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगी तो मैं पॉलिटी को भी रिलीज कर दूंगा। उसके बाद मैं एंशिएंट और मेडिवल पे काम करूंगा ताकि जो घटना चक्र की इतनी मोटी बुक है उसका आपके पास कंसोलिडेटेड नोट्स आ जाए तो आप इजिली उस चीज को पढ़ सकें। साथ ही जिनको साइंस की मेरी वन लाइनर नोट्स चाहिए तो वो इंग्लिश में है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर सब सोर्सेज की बात करें तो हिंदी में जो मैंने आपको पिछले बार मॉडर्न हिस्ट्री में सोर्स बताई थी किरण पब्लिकेशन की, तो वो रिसोर्स आप रेफर करेंगे। अगर आप किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों मिल जाएगा, तो सिर्फ हिंदी वालों के लिए वही रिसोर्स रहेगी और बाकी इंग्लिश वालों के लिए ल्यूसेंट है। देखिए बहुत लोग इसमें अलग अलग बुक कहेंगे, कुछ पूनम दलाल कहेंगे, कुछ एस.के. पांडे कहेंगे, तो इतनी मोटी बुक और इतनी हैवी बुक आप पढ़ेंगे उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही पुअर रहेगा। क्योंकि एक बात आप जान जाइए कि एंशिएंट मिडिवल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 100% करेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी हालत में आप 100% करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको वो रिसोर्स पढ़ना होगा जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाए। आपके 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से अगर से आपके 7 से 8 क्वेश्चन भी सही हो जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा करके आए एंशिएंट मिडिवल में। इसीलिए जो इंग्लिश वाले हैं वो ल्यूसेंट से एंशिएंट और मिडिवल पढ़ेंगे और बाकी जो हिंदी वाले हैं अगर से वो किरण पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों पढ़ लेंगे। बट अगर से वो किरण पब्लिकेशन से सिर्फ मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो वो भी ल्यूसेंट से ही अपना एंशिएंट और मिडिवल कंप्लीट कर सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास दोनों रिसोर्सेज का ऑप्शन है, उनके पास किरण पब्लिकेशन भी है, उनके पास ल्यूसेंट भी है, तो उनको डिसाइड करना होगा कि वो कहां से पढ़ना चाहते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले ल्यूसेंट को रेफर करें और अगर से इंग्लिश मीडियम वालों को ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ और पढ़ना चाहिए तो आप तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लें। देखिए मैंने यूपीएससी के लिए तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की एनसीईआरटी रेफर की थी, तो मैं जानता हूं कि काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें एंशिएंट और मिडिवल कंबाइंड है, तो अगर से आपको लगे कि आपका ल्यूसेंट से काम नहीं बन रहा है या फिर ऐसा लगे कि ल्यूसेंट में बहुत चीज़ें फैक्चुअल दी हैं और याद नहीं हो पा रही हैं, तो आप तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। बट आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसके नोट्स बनाइएगा। आप बिना नोट्स बनाए वो बुक किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि आखिरी समय में आप चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर से आप तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ वो एनसीईआरटी पढ़िए और घटना चक्र लगाइए, फिर आप ल्यूसेंट मत पढ़िए। अगर से आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो तमिलनाडु की एनसीईआरटी मत लगाइए। देखिए रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई मत करिए कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, घटना चक्र पढ़ लीजिए और याद कुछ ना रहे। रिसोर्सेज उतने ही रखिए जो आप रिवाइज कर सके। तो मैंने आपको सारे रिसोर्सेज का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बता दिया है कि कौन से रिसोर्सेज में क्या अच्छा दिया है, कौन से रिसोर्सेज में क्या खराब दिया है और आप कौन कौन से रिसोर्सेज रेफर कर सकते हैं। बाकी आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी रिसोर्स यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये रिसोर्स पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रिसोर्स मैंने बताए हैं एटलीस्ट 2 रिसोर्स यूज करिए, चाहे आप ल्यूसेंट घटना चक्र यूज करिए, चाहे तमिलनाडु के एनसीईआरटी घटना चक्र यूज करिए, चाहे आप किरण पब्लिकेशन और घटना चक्र यूज करिए और चाहे आप हिंदी के ल्यूसेंट और घटना चक्र यूज करिए। कोई भी 2 रिसोर्स यूज करिए, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और जो वीडियो में नया है मैं इनको दिखा देता हूं कुछ फोटो। ये देखिए आपकी घटना चक्र है, जो हिंदी में आती है उसको पूर्वालोकन कहते हैं और जो इंग्लिश में आती है उसको प्रीव्यू कहते हैं। साथ ही किरण पब्लिकेशन की है जो आपकी भारतीय इतिहास हो गई, ये ल्यूसेंट जो है आपकी सामान्य ज्ञान हिंदी में हो गई, ये ल्यूसेंट आपकी इंग्लिश में हो गई। तो ये बुक्स के पिक है ताकि आप बुक अगर से लें तो कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी बुक लेनी है कौन सी बुक नहीं लेनी है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है एंशिएंट और मिडिवल के। तो मैं यहाँ आपको 5 से 6 टॉपिक की लिस्ट दे दूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और मैं ये लिस्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के बनाया हूं। तो पहले पढ़ते वक्त आप इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रखेंगे, उसके बाद बचा हुआ टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये आपकी एंशिएंट और मिडिवल की लिस्ट हो गई। पहला हो गया आपका क्रोनोलॉजी ऑफ वॉर इवेंट एंड बैटल्स, जो डिफरेंट वॉर हुए हैं, डिफरेंट बैटल हुए हैं, उनकी क्रोनोलॉजी, उनका डेट आपको याद रखना है। इसको आप किसी एक A4 शीट में बना लीजिएगा और ये ल्यूसेंट में शायद दिया हुआ है तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चीजें आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार मैच करने के लिए आते हैं क्वेश्चन। दूसरा है आपका टर्मिनोलॉजीज। तो एंशिएंट और मिडिवल इंडिया में बहुत सी टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल गांव के हेड को क्या कहते थे, आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, प्राचीन काल में ट्रेजरर को क्या कहते थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं। तो ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे जो आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरा आपका मुगल्स हो गया। मुगल्स में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका अकबर, जहांगीर और
शाहजहां। ये 3 एम्परर जो हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मुगल काल से क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों में से क्वेश्चन जरूर आता है। और मुगल काल में बेसिकली आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे और उनके आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे। इसके बाद आपका बुद्धिज्म हो गया। जैनिज्म से भी क्वेश्चन आते हैं, पर बुद्धिज्म से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं और जैनिज्म से 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं पिछले 10-12 वर्षों में। तो पहला फोकस एरिया आपका रहेगा बुद्धिज्म। इसके बाद आप देखेंगे वैदिक एज, इंस्क्रिप्शंस और हड़प्पा। इनको मैंने एक में इसलिए रखा है क्योंकि ये छोटे टॉपिक है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। वैदिक एज को आप देखेंगे, इंस्क्रिप्शन चाहे अशोका का इंस्क्रिप्शन हो गया या फिर ब्रह्मगुप्त का हो गया, चंद्रगुप्त का हो गया, इंस्क्रिप्शन देखेंगे। इसके बाद हड़प्पा को देखेंगे, हड़प्पा में कौन से साइट पे क्या मिले, घोड़ा थे, हाथी थे, क्या थे, ये चीज आप देखेंगे। इसके बाद छठवां टॉपिक हो गया आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इसमें आप साउथ इंडिया का देखेंगे, मुगल का देखेंगे, मौर्यन का देखेंगे और विजयनगर एम्पायर का देखेंगे। आर्किटेक्चर जैसे क्या हो गया, आपका टॉम हो गया, आपका फोर्ट हो गया, आपका कोई एंशिएंट टेंपल हो गया, आपके बुक्स हो गए। तो ये सब चीजें आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आते हैं। तो देखिए जो ये 6 टॉपिक है वो सुपर इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आए हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, जैसे सूफी हो गया, साउथ इंडिया का किंगडम हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, आपका मौर्यन एम्पायर हो गया। तो ऐसे कुछ और टॉपिक्स भी हैं जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो पढ़ते वक्त पहले आप इन 6 टॉपिक्स पे ध्यान रखेंगे, उसके बाद जब आपके पास टाइम बचेगा तो आप बाकी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपके नोट्स कैसे बनाने हैं। तो जैसे देखिए कि मैंने A4 शीट में नोट्स बनाए थे, यहाँ बुक्स लिखा है, यहाँ ऑथर लिखे हैं। तो ऐसे ही आपको A4 शीट में चीजों के नोट्स बनाने हैं। और साथ ही आप जब नोट्स बनाइए तो कोशिश करिए किसी ट्रिक से याद करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, साथ में ब्रैकेट में ट्रिक्स लिख दिया है। जैसे आलमगीर नामा हो गया तो मोहम्मद काजिम हो गया, तो आलम से हम लोग अली बाबा पढ़ लिए और काजिम से कासिम पढ़ लिए, तो अली बाबा कासिम कहानी जो थी वो यहाँ से हो गई। तो ऐसे चीजों को आप लिखिए ना, तो उसके साथ कुछ ट्रिक्स, कोई निमोनिक्स, कुछ चीजें ऐड करिए, तब आपको चीजें जाके याद होंगी। नहीं तो इतना ज्यादा रट्टाफिकेशन है इसमें कि आप याद नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं जो कि लास्ट मोमेंट में आपको हेल्प करेंगे चीजों को रिवाइज करने में। और साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके एक पेज की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या है, टाइमलाइन है, एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइन है। तो कई बार क्वेश्चन अगर से मोटा मोटा पूछ ले कि भाई पहले पल्लवाज आए कि प्रतिहाराज आए या पालाज आए, तो यहाँ पे आप देखें टाइमलाइन को इजीली डिसाइफर कर सकते हैं और वहां पे आराम से टिक कर सकते हैं। तो मैंने ये टेलीग्राम चैनल पे अपने अपलोड कर दिया है और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपका डाउट काफी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। यूपी PCS को लेके और भी काफी वीडियोस चैनल पे आने वाले हैं। अभी मैं एनवायरमेंट को भी डील करूंगा, मैं मिसलिनियस टॉपिक को भी डील करूंगा, यूपी स्पेशल को भी मैं डील करूंगा। तो काफी और टॉपिक इस चैनल पे आने वाले हैं, तो आप इस चैनल पे बने रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।